नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 1 मार्च 2024 यानी कि एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट देंगे। 30,000 यूजर्स मतलब 30,000 स्टूडेंट अथवा 30,000 एस्पिरेंट्स ने ये एग्जाम दिया हुआ है। तो ये हम टेस्ट चालू करने जा रहे हैं। कल भी हमने एक मॉक टेस्ट मारा था जिसमें हमारा नंबर काफी बढ़िया आया था। 149 मार्क्स आए थे, यानी कि सिर्फ हमारे 11 मार्क्स ही कटे थे। तो 1 मार्च 2024 का शिफ्ट 1 हम चालू कर रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो दोस्तों आप भी मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट आप नहीं दे पा रहे हैं तो रिवीजन के तौर पे अथवा एनालिसिस के तौर पे ये पूरा का पूरा वीडियो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हिंदी। और हिंदी सिलेक्ट करने के बाद ये डिक्लेरेशन जो भी है उसको राइट करके हम आई एम रेडी टू बिगिन यानी कि हमारा टेस्ट चालू हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप भी अच्छे से अपना फोकस करिए और आप भी मेरे साथ साथ मतलब आंसर टिक करिए। आंसर टिक करने का मतलब ये हुआ कि आप भी अपना आंसर गैस करिए, और ज्यादातर मेरे आंसर सही होते हैं, यानी कि मेरे आंसर के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दिए गए शब्दों में यानी कि व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, शुरुआत के 2-3 मतलब अपने दिमाग में रखना है कि डी ई डी ई डी ई डी ई सी, यानी कि डी ई सी कॉमन है। उसके बाद ए भी मेरे को दिख रहा है कॉमन है, लेकिन उसके बाद वाई जी डी एम और एन। तो एम और एन में पहले आएगा एम, फिर आ जाएगा एन। कोई शक नहीं है। लेकिन ए के बाद मुझे लग रहा है डी सबसे पहले आएगा, डी के बाद जी आएगा, यानी कि डी जी और लास्ट में आ जाएगा वाई। यानी कि वाई का मतलब सीधा, यानी कि पांचवा हमारा लास्ट में आने वाला है, सबसे पहले हमारा डी वाला आने वाला है। यानी कि डी वाला नंबर है 3, यानी कि 3 हमारा पहले आएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा। समझ में आएगा दोस्तों आपको कि मेरे को दे रखा था, यानी कि डी वाला पहले आएगा, यानी कि 3 आएगा, फिर 4 आएगा, लास्ट में हमारा 5 नंबर आएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आई वी को, यानी कि यहाँ पे कुट मतलब जैसे कि जी, जी को हम 7 लिख सकते हैं, फिर 9 लिख सकते हैं, फिर 22 लिख सकते हैं, फिर 5 और फिर 19। अगर इन लोगों को हम जोड़ना चाहें तो 9, 19 और 22 है। अगर 9, 19 और 22 को मैं क्या लिख दूंगा, 50 लिख दूं। हाँ, तो 50 हो जाएगा ये टोटल। 50 के बाद मेरे को दे रखा था 12, यानी कि 62। यानी कि 62 का 2 मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि हो सकता है कि आई और ई, यानी आई और ई का क्या मतलब होता है, आई और ई का मतलब स्वर का 2 गुणा। यहाँ पे कितने स्वर है, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था स्वर सिर्फ एक ही है। तो क्या यहाँ पे 1 गुना है कि 2 गुना है, हमारा फोकस रहेगा। तो मेरे को दे रखा था एस एस, यानी कि 19, 19 38 हो जाएगा, टी हमारा 20 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, ई हमारा 5 हो जाएगा। कितने नंबर हो गए। फिर अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, 19 का 9, हार्सिन लगो 1, 2 4, 4 7, यानी कि मेरे को दे रखा था 18 का 8, 8 से लगो 1 आ जाएगा 15, 158, यानी कि 2 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। वी का मतलब 22, तो 22 प्लस 9 प्लस 5 प्लस डब्लू को हम क्या बोलते हैं, 23 नंबर है। फिर 19वां, यानी कि 19 और 9 और 22 का मतलब हो जाता है हमारा 50। और यहाँ पे जाएगा 30 आएगा 38, और इसको 2 गुना करूंगा, 8 दूना 16 का 6, हार्सिन लोगो 1, 8 16 1 17, यानी कि 176 हमारा आंसर। भाई गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, ध्यान से जोड़ना पड़ेगा आपको। 22 हमने जोड़ा, 22 के बाद 9 जोड़ा, 9 के बाद हमने ई का 5 जोड़ा, फिर डब्लू 23 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा। 19 9 मेरे को दे रखा था, 19 और 9 28, 28 मेरे को दे रखा था 50, 50 के बाद आएगा 15, थोड़ी है भाई 15 नहीं है, हमने गलत, यानी कि हमने 20 एक्स्ट्रा ले लिया। 20 एक्स्ट्रा का मतलब आंसर हमारा 156 आएगा हमारा आंसर। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे हमारी गलती ये हुई कि जो ई है ना, उसमें हमने नोटबुक में अपने 5 लिख गया। तो आप भी दोस्तों नोटबुक लेके बैठिए और आंसर फटाफट हम टिक करेंगे। तो मेरे को लग रहा है कि मैंने 50 लिया था, फिर आ जाएगा 28 आ जाएगा, 28 का 8 दूना 16 का 6, 8 से लगो 1 7 14 1 15, 156 ही हमारा आंसर है। यहाँ पे क्या जाएगा, संबंधित विकल्प, यानी एस से मेरे को दे रखा था यू कितने हैं, तो +2 हुआ, यानी कि डब्ल्यू में भी +2 है, ए में भी +2 है, तो एन में 2 प्लस करूंगा तो मेरा पी आ जाएगा। लास्ट वाला मैंने टिक किया। स्पीड में दोस्तों हम निपटाएंगे, ज्यादा टाइम ले रहे हैं हम। तो सी से ई जाने में हमको कितना टाइम लगेगा, सी से ई जाने में +2 हुआ, यानी कि पी से हमको +3 हुआ, यानी कि एन से +3, एन ठीक है, एन से यानी कि पहले वाला ठीक है। आर से अगर मैं 3 जोड़ूंगा गलत है, यानी कि एक्स में 3 जोड़ूंगा तो, यानी कि देखो पी है ना दोस्तों, तो पी 16 से लेकर हम 19 गए, तो एन से हमको क्यों जाना है ना। अब यहाँ पे से घुमाने की अनुमति नहीं है, तो सबसे पहले क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए सीधा जो है ना, सीधा एंगल, आप हमारी साइन पे देख सकते हैं कि सीधा जो एंगल है कहाँ पे है, सीधा एंगल
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ना यहाँ पे सीधा एंगल है और यहाँ पे दोनों साइड में है, यानी कि हमको एलिमिनेट करना है तो सी एलिमिनेट कर देंगे, उसके बाद हमको लग रहा है 110% हमारा आंसर डी होगा। यानी कि 6 मित्र रह जाएगा एक गोल मेज के चारों यानी कि मेज के चारों ओर, मेज मेरे को दे रखा था, मेज के चारों ओर सम्मुख बैठे हैं। सम्मुख का मतलब क्या जाएगा, आमने सामने। पी जो है ना क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो नोटबुक में हम सबसे पहले क्यू लिखेंगे और क्यू के ठीक दाईं ओर हमारा पी बैठा है, और यू जो है ना आर और एस के ठीक बीच में बैठा है। ठीक बीच में मतलब क्या हो जाता है कि एक साइड आर है अथवा एस है, बीच में हमारा यू है, फिर आर और एस है, कोई शक नहीं है। अगर मेरे को यहाँ पे दिया एस जो है ना टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था, मेरे को टी लिखना पड़ेगा, और टी मेरे को दे रखा था टी के ठीक बाईं ओर, तो मैंने टी लिखा और टी के बाईं ओर मैंने एस को लिख दिया। अगर इस साइड एस है तो फिर यू होगा, फिर आर होगा, कोई शक नहीं है। तो टी के विपरीत कौन बैठा है, कितने लोग हैं भाई, 6 लोग हैं। गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? अगर जैसे कि मैंने एस और टी से अगर मैं अपना कंपेयर करूं कि टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो मैंने टी लिखा, टी के बाईं ओर एस किया। अब नॉर्मल सी बात है, एस और आर के बीच में यू है, तो एस इधर हो जाएगा, आर इधर आ जाएगा, यू हो जाएगा। फिर मेरा पहला क्या लिखा है, अच्छा सॉरी हमारी कोई मतलब सब कुछ ठीक ही है हमारा, कि सबसे पहले हमको क्यू लिखना है और क्यू के जो ना ठीक बाईं ओर आएगा, क्यू के ठीक बाईं ओर हमको पी लिखना है। जैसे कि अगर हम एक गोला बनाऊं, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था आर आ जाएगा, आर यू एस टी मेरे को दे रखा था। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था, अगर मेरा सीधा हाथ देखा जाए तो क्यू के मेरे को दे रखा था, नहीं कि क्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्यू के ठीक दाई और मेरे को दे रखा था, नहीं कि पी बैठा है। तो मेरे को क्या दे रखा था, टी, टी के सामने आ रहेगा ना, तो टी के विपरीत, अगर टी के विपरीत कौन बैठा, तो टी के विपरीत मेरे को दे रखा था आर रहेगा ना भैया, टी के विपरीत आर बैठा है, टी के विपरीत हमारा आर बैठा है। यानी कि सभी पहिए साइकिल है, यानी कि सभी के सभी पहिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, तो सबसे पहले मैंने पहिए किया, सभी पहिए मेरे को दे रखा था, सभी पहिए आ जाएगा, सभी पहिए साइकिल आ जाएगा, और कुछ साइकिल आ गया, इतने सारे साइकिल में से जो ना कुछ साइकिल मेरे को दे रखा था ट्यूब है। या क्या सभी ट्यूब पहिए हैं, गलत। सभी साइकिल मेरे को दे रखा था, सभी की सभी साइकिल ट्यूब है, ये भी गलत है, यानी कि सभी साइकिल पहिए, यानी कि जब सभी सभी उल्टा गलत होता है, यानी कि केवल केवल कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगर मैं बात करूं ए बी यानी कि सीधा, जैसे कि अगर ए बी दिया है तो हमको रिवर्स में चेक करना पड़ता है टी का एस से क्या संबंध है। सबसे पहले एम को मैंने चेक किया, माइनस का मतलब होता है पिता, एस क्या है, पुरुष है, तो पुरुष का अगर प्लस मेरे को देखा था, पुरुष का भाई है, भाई का पुत्र, यानी कि अपना क्या हुआ, यानी कि भाई का पुत्र, जो टी है क्या है, भाई का पुत्र है। यानी कि 7 लड़कियां जगह एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा में बैठी हैं, केंद्र के विपरीत दिशा में बैठी हैं, यानी कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आपको शांति से करना पड़ेगा। पी क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, पी मेरे को क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि मेरे को क्या दे रखा था, निकटतम पड़ोसी का मतलब एकदम पास वाला, या तो क्यू आर एक साइड होगा या तो क्यू आर एक साइड होगा, लेकिन बीच में कौन होगा, पी। पहला हमारा कंसेप्ट क्लियर है। दूसरा, एस जो है ना आर या टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सबसे पहले एस को लिखना है और एस के साइड में आर और टी में से कोई भी नहीं है। वी और टी आ जाएगा, वी और टी और यू आ जाएगा, दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि वी टी और यू दोनों निकटतम पड़ोसी हैं, यानी कि वी जो है ना, वी टी और यू, मेरे को पी आ जाएगा, क्यू और आर दोनों 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 का निकटतम पड़ोसी है। यानी कि सबसे पहले मैंने वी को लिया और वी के एक साइड टी अथवा यू है, एक साइड टी अथवा टी मेरे को दे रखा था, एक साइड मेरे को यानी कि वी ले लिया, यानी कि वी यानी कि टी और यू मेरे को दे रखा था, टी और यू मेरे को दे रखा था। वी मेरे को दे रखा था एस के दाईं ओर से दूसरा है। सबसे पहले एक गोला बनाएंगे और गोले में जो दिशा होगी हमको उल्टी लिखनी है। कितने, 7 लोग हैं, यानी कि 7 हमको लाइन खींचना पड़ेगा, यानी कि 3 और 3 6 और 1 7। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे को दे रखा था वी, तो मेरे को दे रखा था एस के दाईं ओर से दूसरा, तो सबसे पहले मैंने एस लिखा और एस के बाईं, उल्टा करना पड़ेगा ना दोस्तों, ये विपरीत दिशा में है, तो एफ के बाईं ओर से दूसरे नंबर पे मेरा वी आ जाएगा।
पहला क्लियर है। एस और यू का निकटतम पड़ोसी है, एस मेरे को दे रखा था, एस के पास में कौन है, तो एस के पास में यू, यू है। एस मेरे को दे रखा था, जो एस है ना, तो यहाँ पे एक और गोला बना देते हैं। सबसे पहले कितने लोग बैठे हैं, तो 7 लोग बैठे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 लोग को बैठा देंगे। सबसे पहले मैंने एस को लिया, एक साइड वी को लिया। अगर मेरे को यहाँ पे दे रखा था एस जो है ना, यू का निकटतम पड़ोसी है, या तो यू एक साइड होगा या तो यू एक साइड होगा, कोई शक नहीं हमको। ठीक। आर के ठीक, पूछा बाई है, आपको निकालना दाई है, यानी कि बाई और कौन बैठा है। सबसे पहले मेरे को देर ध्यान देना पड़ेगा कि मैं, मेरे पास 3 डाटे हैं, और ये टाइम कितना हो गया भैया, 2.5 मिनट हो गया, लेकिन इसको स्पीड से करना पड़ेगा, मेरा टाइम तो ज्यादा ही ले रहा हूं आजकल। मेरे को क्या दे रखा था भाई, एस। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूजन में चला गया हूँ, क्योंकि विरुद्ध दिशा वाला मैं पहले ज्यादा प्रैक्टिस किया नहीं हूँ, तो प्रैक्टिस हर एक चीज का करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे मेरे को दे रखा था एस जो है ना, एस के आजू बाजू ना ही आर है ना ही टी है, चलो ठीक है, आर और टी है नहीं। यहाँ पे मेरे को दे रखा था पी जो है ना, पी के एक साइड क्यू है और एक साइड आर है, ये भी कंफ्यूजन का है। अगर मैं बात करूं वी, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि जो वी है ना, टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो वी यहाँ पे मेरे को दे रखा था, वी जो है ना, वी जो है टी और यू का निकटतम पड़ोसी है, तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे टी यहाँ पे आ जाएगा। और टी की मैं बात करूं तो टी मेरे को दे रखा था टी, और आर मेरे को दे रखा था एस का पड़ोसी नहीं है, तो मेरे को दे रखा था आर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। आर और क्यू के बीच में पी है, तो अगर आर यहाँ पे है तो बीच में पी आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। मेरा डायग्राम बन चुका है, और मेरे से पूछा है आर के ठीक बाई ओर, तो आर के ठीक मेरे को दे रखा था, आर के ठीक दाई ओर पी है, तो हमने पी पे आंसर टिक किया, हमने गोला बना दिया है। आप भी दोस्तों नोटबुक में ये सब क्वेश्चन हल कर सकते हैं, अंकों को नहीं, को आपस में बदलना होगा, यानी कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। संख्या बात हो रही है, संख्या, जैसे कि 7 और 41, 41 की जगह पे दूंगा तो सबसे पहले क्या भागा हो जाएगा क्या, पहला क्वेश्चन हम चेक करने जा रहे हैं यहाँ पे। अगर 2 से भागा दूंगा तो 2, -2 हो जाएगा, -2 के बाद मेरे को जैसे कि +7 हो जाएगा 36। अगर 36 में अगर मैं 5 जोड़ने जाऊं तो मेरा आंसर 41 हो जाएगा। हाँ, तो पहला ही हमारा आंसर है दोस्तों, कोई इसमें शक ही नहीं है, बाकी हम चेक भी नहीं करेंगे। एक बार वापस देख लेते हैं, कंफ्यूजन के तौर पे क्यों रखने का हमको। जैसे कि 12, 12 36 आएगा, 36 -2 आ जाएगा, 36 -2 कितना होता है, 36 -2 हो जाएगा 34 हो जाएगा। अगर 34 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा 41 हो जाएगा, यानी कि पहला हमारा आंसर एकदम ठीक है। दूसरा दी गई कि कौन सी संख्या आएगी, तो संख्या आएगी कि मतलब 42, तो 42 में मेरे को दे रखा था यानी कि 22 जोड़ा गया है, यानी कि 2, यानी कि हो सकता है यहाँ पे भी 22 जोड़ा है, यानी कि 22 जोड़ा होगा का मतलब क्या आएगा 86, यानी कि 286 में अगर 22 जोड़ेंगे तो यानी कि 308 आएगा। चलो ठीक है दोस्तों, 22 22 जोड़ के मेरे को आगे की संख्या लानी पड़ रही है यहाँ पे। अब सबसे पहले मेरे को एक डंडा फिर 2 डंडा, यानी कि एक सीधा फिर एक क्रॉस, फिर एक सीधा फिर एक क्रॉस, यानी कि तीसरा क्रॉस आएगा और 2 डंडे आ जाएंगे। यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे को दे रहा था नहीं कि, यानी कि 3 डंडे क्रॉस में आ जाएंगे और फिर उसका क्रॉस करेगा 2, तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा बिना किसी शक के। आकृति में मेरे को सबसे पहले मेरे को याद आएगा था, ये देख सकते हैं कि ये मेरे को दे रखा था, इस साइड का मेरे को दे रखा था या तो ए या तो डी मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डब्बा बना हुआ है, डब्बा बना हुआ है, डब्बा बना हुआ, यानी कि आंसर हमारा ए होएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यानी कि सी ए डी आई, यानी कि सी से मेरे को 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ तो फिर मेरे को आई पे फोकस करना है। आई एक ही ऑप्शन में, आई के बाद के होगा, यानी कि कौन सी संख्या आ जाएगी। अब मैं बात करूं उल्टा, मैं देख लेता हूं, 1 से मेरे को 8 कैसे आ जाएगा, 1 से 8, 1 से 8 यानी मैंने 7 जोड़ा, यहां से मेरे को दे रखा था 7 छोड़ी जोड़ा, यानी कि यहाँ पे भी 7 जोड़ा है, यहाँ पे भी 7, तो अगर 2 में 7 जोड़ूंगा तो इकाई का अंक 9 आ जाएगा। तो दोस्तों इकाई के अंक से मैं भी कंफ्यूजन में चला गया हूँ कि मेरे को लग रहा है एक पर्टिकुलर नंबर जुड़ रहा है। अगर मैं, यानी कि 591 जो है ना, 591 में अगर 9 जोड़ के अगर 88 जोड़ता हूँ का मतलब क्या आ जाएगा, 9 और 88 मेरे को दे रखा था 8 16 17, मेरे को यानी कि 97 मार्क्स जुड़ रहा है, यानी कि 97 घट रहा है। अगर 97 में अगर मैं 76 घटा देता हूं तो मेरे को कितना घटाना है, 21, यानी कि 21 घटा देने का मतलब हो गया 79 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर 970, 979 हमारा आंसर हो जाएगा बिना किसी शक के। अगर इसका मतलब क्या है कि 11 जोड़ दूं क्या, इसमें 11 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा। हाँ,
भाई कंफ्यूजन में मत जाओ, आंसर यही है, बिना किसी कंफ्यूजन के हम आंसर टिक करेंगे अपना। एक निश्चित कूट भाषा में जो है ना डी, डी का मतलब जो है ना डी से सी कैसे आया, तो डी से सबसे पहले मैंने एक घटाया, फिर वही कॉमन नंबर लिख दिया। सॉरी, डी से मेरे को लग रहा है कि डी से मैंने एक माइनस किया एक प्लस किया, ई से एक मैंने माइनस किया एक प्लस किया, एस में मैंने एक माइनस और प्लस आएगा, के में एक माइनस यानी कि के में एक माइनस किया और एक प्लस किया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यानी कि लास्ट वाला आर है, आर में से एक माइनस करूंगा तो क्यू आएगा, प्लस करूंगा तो ऐसा आएगा। टी में से हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि देखिए सबसे पहले कॉमन कॉमन नंबर नहीं देखेंगे, लास्ट वाले को फोकस करेंगे। ई, ई में से एक माइनस करूंगा तो मेरे को डी आ जाएगा, सब में डी है सब में एफ है। अगर मैं बात करूं एल का, तो एल के पहले मेरे को दे रखा था के आ जाएगा, के सिर्फ ऑप्शन ए में है, के आ जाएगा, के बाद एम, के एम के एम के एम के एम, आंसर हमारा सिर्फ एक ही है। सबसे पहले यहाँ पे हमको दे रखा है कुछ त्रिभुज जैसा, यानी कि बीच में हमारा त्रिभुज है, यानी कि इसकी दिशा कहाँ से, एक, यानी कि एंगल जो है हमारा वामावर्त जो होता है ना, वामावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, जो क्लॉक जिस हिसाब से घूमता है 135 एंगल के हिसाब से, तो 135 एंगल के हिसाब से मेरा इधर गया इधर गया, इधर से मेरे को दे रखा था लास्ट में 90। बड़ा कंफ्यूजिंग है यार। सारे के सारे जो है ना, सारे के सारे तीर बाहर के साइड हैं। इसमें देखिए सबसे ऊपर वाला जो तीर है वो बाहर के साइड है, यानी कि सिर्फ एक ही है, बाकी सब अंदर के साइड है। इसमें एक है बाहर, फिर दूसरा भी बाहर है, बाकी तीनों अंदर। यहाँ पे एक बाहर, फिर दो बाहर, फिर तीसरा भी बाहर। यानी कि मेरे को दे रखा था यहाँ पे जो पांच जैसे बचते हैं ना, पांच नंबर वाला भी बाहर होना चाहिए। एक, दो, एक, दो, तीन, चार नहीं है भैया, एक, दो, तीन और चार, हाँ ठीक ठीक ठीक। यानी कि आंसर हमारा ये आने के लिए पूरा संभावना है, यानी कि आंसर हमारा दिख रहा है कि पूरी तरह से आंसर हमारा सी ही आएगा। आर, आर से मेरे को, आर में मैंने तीन माइनस किया, ओ आ जाएगा, तीन माइनस किया नहीं कि आई में तीन माइनस करूंगा तो एफ मेरे को दे रखा था, नहीं कि तीन एफ है, लास्ट में देखूंगा एल, एल में से आई आ जाएगा, एल से आई क्या जाएगा, तीन माइनस किया फिर एफ आ जाएगा, फिर सी आएगा, फिर जेड आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा बी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे दर्पण दिया है, दर्पण के अंदर अगर ऊपर मेरे को दे रखा था नीचे दे रखा था, सबसे पहले हम इस पे फोकस करेंगे कि हमारा जो है नीचे से ऊपर जाएगा, यानी कि दो लाइन आ जाएंगी हमारी। यानी कि सबसे पहले आंसर एक हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, सी बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी कि डी हो सकता है। ए और डी में हम कंफ्यूज हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि डंडे कितने हैं, तो डंडे यहाँ पे हैं एक दो तीन चार, यहाँ पे कितना है, यानी कि आंसर हमारा दिख रहा है चार है। चार थोड़ी है यार, आगे वाले की बात हो रही है, तो एक दो तीन चार है यार इसमें, तो एक दो तीन। यहाँ पे हमको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन जरूर हुई है, क्योंकि अगर हमारा नीचे से बाहर के साइड जाएगा ना आंसर, चार क्यों नहीं दिख रहा है भैया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मेरे को सीधा दे रखा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सी आकृति प्रश्न का उत्तर का सही प्रतिबिंब होगी, इसमें से कोई भी नहीं दिख रहा है मेरे को, क्योंकि एक दो तीन चार मेरे को दे रखा था, यहाँ पे सिर्फ एक दो तीन ही लाइन है ना यार। यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि जो लाइन की संख्या है तीन, यानी कि दोनों आंसर गलत हो सकता है। यानी कि लास्ट में अगर मैं देखूं तो लास्ट में कितना नंबर है, लास्ट में तीन है। अगर मैं, अच्छा सबसे पहले आंसर हमको पकड़ा गया कि जो आंसर है ना उसके जो शुरुआत की लाइन आएगी बाहर के साइड से। अगर मैं दे रखा था अगर मेरे को इधर से जाना है तो लास्ट में मेरा थोड़ा सा छोटा सा डॉट आएगा यहाँ पे। काफी कंफ्यूज हो चुका हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ए और डी में ही कंफ्यूजन है मेरे को, बाकी तो सब क्लियर ही है कि सबसे पहले इसका जो मुंह बाहर के साइड जा रहा है, यानी कि आंसर मेरे को लग रहा है डी ही आ जाएगा, ए आने का चांस ही नहीं है, ए नहीं आएगा, डी आंसर आएगा हमारा। यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सबको आपस में चेंज करना है। सबसे पहले यानी कि आठ को अगर मैं चार से बदलता हूं तो चार से भी मेरा भागा चला जाएगा। अगर भागा को मैं माइनस के जगह पहला, सबसे पहले क्या है इसमें चुपचाप करके पहले से लेके लास्ट वाला चेक करना पड़ता है। यानी कि पांच की जगह पे मेरे को चार बदलना है, सबसे पहले मैं नंबर को बदलूंगा, तो पांच की जगह पे चार लिखा, फिर सात लिखा, फिर मेरे को पांच लिखना पड़ेगा, फिर आठ, दो, फिर 17। सबसे पहले माइनस की जगह पे मेरे को भागा करना पड़ेगा, जैसे मैंने भागा किया मेरे को मालूम पड़ गया कि पहला आंसर हो ही नहीं सकता है। दूसरा मैंने चेक किया, दूसरा मेरे को दो और पांच, तो पहले दो आ जाएगा, फिर सात आ जाएगा, दो,
तो मेरे को दे रखा था पहले आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 7 आएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 की जगह 5 लिख दूंगा, फिर मेरे को 17 लिख देना है। अगर मैं भागा देने की कोशिश करूं, भागा दे रखा था और प्लस दे रखा था, यहाँ पे भी पहले और दूसरे में भागा जा ही नहीं सकता है। तीसरा में चेक करूंगा तो 7 और 8 को चेंज करूंगा, तो मेरे को दे रहा था नहीं कि 5 आ जाएगा, 5 8 4, 8 की जगह पे मेरे को क्या करना है नहीं कि 7 कर देना है, फिर 2 आ जाएगा, लास्ट में 17 करना है। भागा हमको करना है माइनस की जगह पे, यहाँ पे भी भागा हमारा जाएगा नहीं। 1 से लेके 3 में हमारा भागा जा ही नहीं रहा है। लास्ट वाला हम ट्राई करेंगे, क्या आंसर हमारा निकलने का चांस है कि नहीं है। बे यार, मैं कंफ्यूजन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, शायद मैंने गड़बड़ भी कर दिया है ए बी सी में। लास्ट वाला आंसर देखने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 और 4 को चेंज करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था सबसे पहले 4 आएगा, तो 4 7 आएगा, 4 7 5, 4 7 5 8 और लास्ट में करूंगा 2। भागा अपनी जगह पे है, प्लस अपनी जगह पे है, प्लस चेंज होगा, प्लस की जगह पे गुणा आ जाएगा, प्लस की जगह पे गुणा आ जाएगा और गुणा की जगह पे प्लस आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पे ही है। अगर मैं 4 से भागा देता हूँ और मेरे को 5 से गुणा कर देता हूँ तो 4 पंचे 20 आ जाएगा, और 20 में से 3 घटाऊंगा, आंसर 17 आएगा, यानी कि आंसर हमारा डी आएगा। काफी सही है हम यहाँ पे, और फटाफट हम स्पीड में आ जाएगा। किस नृत्य शैली को जो है ना एक हार्य जगह एक हार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, एक हार्य। तो मेरे को लग रहा है भरतनाट्यम में जो है ना, भरतनाट्यम जो है ना, भरतनाट्यम की टोटल 7 शैलियां हैं, एक हार्य। तो मेरे को भरतनाट्यम ही लग रहा है। यानी कि शुभांकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 डेस्क पर किया गया था, यानी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दौसा राजस्थान आएगा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, कोई चांस नहीं है कि अलीगढ़ आएगा, हिसार हरियाणा में। सबसे पहले क्या जाएगा कि 2023 में बताइए कि कहां पे इलेक्शन हुआ था, नवंबर के बाद कहां पे इलेक्शन हुआ था। तो राजस्थान में इलेक्शन हुआ था क्या, राजस्थान में तो हो सकता है कि दौसा में इलेक्शन हुआ था, हिसार हरियाणा में इलेक्शन बाकी है, झारखंड। जहां पे इलेक्शन होता है वहां पे ही हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम करते हैं। भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है, यानी कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं, यानी कि जो लोग बुनियादी अंकगणित, यानी कि जो लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, मेरे को जैसे नहीं कि 7 वर्ष से ज्यादा जो लोग जो ना किसी भाषा को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, यानी कि भारतीय संविधान में उल्लेखनीय राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में से नहीं है। कृषि और पशुपालन आर्टिकल नंबर 40 में है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सिविल कोड आएगा 44 नंबर है। विधायिका का कार्यपालिका से पृथक्करण भी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। देख, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ही हमारा है, लेकिन विधायिका जो है ना, विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व थोड़ी है, ये अलग ही है। मेरे को लग रहा है कि आंसर सी आ जाएगा, डी भी मुझे लग रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा लगभग आर्टिकल या तो 50 में या तो 49 में है। केंद्रीय मंत्री डेक्स ने जो है कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहली स्वदेशी रूप से विकसित टीके क्रेविक की घोषणा की है सितंबर 22 में। मनसुख मंडाविया हमारे शिक्षा मंत्री, डिफेंस मंत्री, भारतीय प्रवीण पावर आएगा जितेंद्र सिंह। देखो, सबसे पहले कैंसर से लड़ने का रोकथाम राजनाथ सिंह क्यों देंगे, मंडाविया क्यों देंगे, यानी कि भारतीय प्रवीण पवार आएगा। पवार जो है यानी कि जितेंद्र सिंह हमारे कोई मंत्री हैं, शायद जितेंद्र सिंह का चांस है ज्यादा। और डॉक्टर भारतीय प्रवीण पवार जो कास्ट होती है महाराष्ट्र की कोई कास्ट है, भारतीय प्रवीण। मेरे को जितेंद्र सिंह का ऑप्शन कम लग रहा है, मेरे को भारतीय प्रवीण पवार लग रहा है, लेकिन प्रवीण सिंह एक फेमस नाम है तो मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा। 51 में पहली एशियाई खेल भारत में आयोजित हुई थी। पहली एशियाई खेल जो है ना, पहली एशियाई खेल भारत में आयोजित हुई थी, यानी कि ये लिखा है, खुदाई खिदमतगारों के संस्थापक कौन थे। खुदाई खिदमतगारों, खान अब्दुल गफार खान आ जाएगा, सैयद अहमद खान आएगा, मौलाना आजाद आएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। देख, मेरे को गफार खान जो है ना, खुदाई खिदमतगार जो है ना, खुदाई खिदमतगार आ जाएगा, मौलाना आजाद नहीं थे, खुदाई खिदमतगार। जिन्ना तो था ही नहीं। अहमद खान, सैयद अहमद खान, अब्दुल गफार खान ने खुदाई खिदमतगार। बी भी हो सकता है, सैयद अहमद खान भी।
बास्केटबॉल में अगर दो टीम होती है जिसमें प्रत्येक टीम में डेक्स खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल में 7 होते हैं या 6 होते हैं? ऑप्शन में 9 है बास्केटबॉल। बास्केट का बॉल जो है ना 7 होते हैं ना यार बास्केटबॉल में। 9 हो सकता है, कोई चांस नहीं, 11 तो हो ही नहीं सकता, 5 बास्केटबॉल। सॉरी, बास्केटबॉल में 5 ही होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 आएगा। कथक का क्या अर्थ है? कहानी, कहानी सुनाने वाले जो है ना, प्रेम और संगीत है, कहानी अनुवादक, साहित्य का प्रेम, कहानी सुनाने वाले को जो है ना प्रेम और संगीत। कथक तो एक डांस है ना, कथक का अर्थ बताना है, कथक। ये तो हिंदी में आता तो समझ में आता यार, क्या दिया है, यानी कि कहानी सुनाने वाले, कथक। कथक जो है ना, कथा, कथा जो है कहानी सुनाने वाले। प्रेम और संगीत लिख दूं क्या शब्द? कथक का क्या अर्थ है? कथक 2011-2011-12 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की गरीबी दर क्या है? देखो, सबसे पहले क्या है, बिहार थोड़ा गरीब राज्य है, हकीकत है। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार हमको बताना है कि 63.7, इतना तो गरीब नहीं है। गरीबी दर लगभग 53 पॉइंट के आजू बाजू आ जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी गरीबी है, हो सकता है कहीं 43 ना हो। बिहार एक गरीब राज्य है, लेकिन गरीबी दर पूछा है हमसे यहाँ पे। 63 हमारी लगभग साक्षरता दर है, 53 होना चाहिए मुझे लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म व्यक्ति और उनके संबंधित वाग यंत्र के संदर्भ में सही ढंग से मेल खाता है? तोताराम शर्मा पखावराज सही है। जाकिर हुसैन जो है ना, जाकिर हुसैन बांसुरी नहीं बजाते हैं, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। सिर्फ केवल एक लग रहा है, तोताराम शर्मा पखावज। मुझे लग रहा है कि आंसर ये सही है। बी 110% गलत है। भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में बॉम्बे योजना कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? 5 भागों में। बॉम्बे योजना कहीं ना कहीं मुझे पढ़ा है कि मैंने, बॉम्बे योजना 5 भागों में आयोजित हुई थी, मतलब जो भी हुआ था उसका 5 भाग थे। भारत की डेक्स पंचवर्षीय योजना 1990 में केंद्र में तेजी से बदल राजनीतिक हालात के कारण शुरू नहीं हो सकी। डेक्स पंचवर्षीय योजना, देखिए एकदम दिमाग यहाँ पे लगाना जैसा है कि सबसे पहले पहली पंचवर्षीय योजना जो ना, यानी कि 66 के टाइम में, 66 के टाइम में 3 पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी। 66 के बाद मेरे को दे रखा था फिर, यानी कि 3 पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले 51, 51 से मेरे को 51 55, 51 55 आएगा, 51 55 61 से लेके 61 से, यानी कि 66 में हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना हुई। चौथी के बाद मेरे को दे रखा था 80 तक हमारी 6 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। 80 के बाद 8, यानी कि हो सकता है हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 90 में चालू नहीं हो पाई थी, तो लगभग 91 में चालू हुई थी पंचवर्षीय योजना। 91 से मेरे को दे रखा था 91, 91 से अगर मेरी अगर पंचवर्षीय योजना 10 चालू हुई है, तो 10 मेरे को दे रखा था भाई, तो कंफ्यूजन का या तो 8वां होगा या तो 9वां होगा। दिमाग शांत करेंगे, थोड़ा बहुत अपनी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। क्या, कौन सी गहराई में जाना है हमको? गहराई में यही जाना है कि सबसे पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना होगी कि 7वीं आ जाएगा। सबसे पहले मेरे को क्या रखा था 2000, जैसे सबसे पहले 51 से लेके 56 आएगा, 56 से 61 आएगा, 61 से मेरे को दे रहा था नहीं कि 66 आ जाएगा। 66 के बाद मेरे को जो पंचवर्षीय योजना चालू हो गई थी, यानी कि 4 पंचवर्षीय योजना चालू हो चुकी थी। 4 के बाद मेरे को दे रखा था, क्योंकि अवकाश भी था ना यार, 66 से मेरे को लग रहा है 69 में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली है, यानी कि 3 पंचवर्षीय योजना के बाद आएगा 4 और 5 हुआ है। चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि 70 से 77 के बीच में हुई है। 9 या 8 होगा, मुझे लग रहा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए। गीता मोहल्लिक आ जाएगा, किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? गीता, गीता मोहल्लिक आ जाएगा। मोहल्लिक मेरे को दे रखा था, गीता मोहल्लिक मेरे को दे रखा था, गीता मोहल्लिक आ जाएगा। शायद हो सकता है भरतनाट्यम। लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल, त्योहारों का त्योहार नागालैंड, नागालैंड मेरे को दे रहा था, नागालैंड में हॉर्नबिल होता है। यानी कि वैभव या फेलोशिप योजना को लागू करने के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? यानी कि वैभव सेलोशिप आएगा। सेलोशिप का मतलब वैभव, वैभव मेरे को जैसा गृह मंत्रालय होगा नहीं, यानी कि वैभव सेलोशिप योजना। सेलोशिप योजना किसके लिए है? शिक्षा मंत्रालय के लिए है, विज्ञान के लिए, गृह के लिए, कृषि और
किसान, वैभव, वैभव जो है ना किसान के लिए ज्यादातर हमारी योजना निकल रही है। निम्नलिखित में से वेग का एसआई इकाई कौन सी है? वेग बराबर मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर, मीटर पर सेकेंड। वेग को मापने के लिए मीटर पर सेकेंड आएगा ना, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम, एसआई बराबर मीटर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे मिनट तो होगा नहीं, मिनट और सेकंड में मीटर पर सेकंड ही होगा ना यार। वेग को मापना है, वेग कितनी गति से तुम्हारा जा रहा है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में समवर्ती सूची मेरे को दे रखा था? 7वीं में हमारी समवर्ती सूची है। कौन सा? मौर्य सता चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पोता अशोक बेटा बिंबी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है लगभग कबड्डी। भाई पाकिस्तान का फुटबॉल तो हो नहीं सकता है, फील्ड हॉकी हो सकता है, फील्ड हॉकी। हमारा हॉकी है तो शायद सामने वालों का भी क्रिकेट तो नहीं होगा, क्रिकेट है इनका, यानी कि हॉकी ही लूंगा ना मैं। हॉकी में कुछ खास कमाल तो किए नहीं है कि हॉकी उनका फेवरेट होगा। क्रिकेट और पोलो, कैसे बोलूं यार, क्रिकेट होगा कि पोलो होगा? सबसे पहले क्रिकेट और मेरे हॉकी में कंफ्यूज हूँ। क्रिकेट तो नहीं हो सकता, मुझे लग रहा है हॉकी ही होगा, क्योंकि उस टाइम भी ध्यानचंद्र हमारे इंडिया के थे, तो उनमें भी तो कोई ना कोई होगा। सबसे पहले यहाँ पे गणित का आ गया, हम इकाई अंक से हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं किसी भी संख्या का अगर 2 में भागा दूंगा, 2 में भागा दूंगा तो मेरे को दे रहा था, यानी कि 2700 आ जाएगा। 2700 के बाद मेरे को दे रहा, 2700 के बाद माइनस मेरे को दे रखा था 11, 121 मेरे को दे रखा था। 121 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या दे रखा था कि 5 एकम 5, 5 10 का जीरो हर्षण लगो 1, 600 आ जाएगा। और प्लस में मेरे को दे रखा था 42, चार, चार तियां जो है ना, 4 तियां 32 का जो हर्षण लगो 1, यानी कि 3 मेरे को दे रखा था। यानी कि हकीकत में मेरे को क्या दे रखा था? 700। अगर 700 में से अगर मैं 605 घटा देता हूं तो मेरे पास कितने रुपए होंगे? 700 में से 600 घटा दिया, यानी कि 95 मार्क्स आ जाएंगे। और 95 का मतलब क्या जाएगा? 21 के जगह पे मेरे को 22 करना है, यानी कि 7 करना है। इकाई का अंक 7 आ जाएगा यार, एकदम आसान सा तो था। सबसे पहले मेरे को इकाई अंक देखना चाहूंगा तो मेरे को सबसे पहले यानी कि 4 3 12, यानी कि 4 3 12, यानी कि 2 प्लस कर देना है, यानी कि 5 एकम 5 माइनस कर देना है। और 2 से मेरे को भागा दूंगा तो भी जीरो आएगा, यानी कि 10। 10 और 2 मेरे को दे रखा था 10, 2 12, 12 में से 5 घटाऊंगा तो मेरे को 7 ही आएगा ना यार, आसान सा था। 12 खिलाड़ियों और उनके कोच की औसत आयु देख, 12 खिलाड़ी और उनके कोच की औसत आयु यानी कि 32 वर्ष, यानी कि पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 28 वर्ष है और शेष 7 खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष है। तो कोच की आयु क्या है? आसान सा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले मेरे को दे रखा था 22, 12, 12 दूना 24 का 4 हर्षिन, 12 दूना 24, 12 दूना 24 का 4 हर्षिन लगो दो, 12 36 मेरे को देने के 38 माइनस कर देंगे। सबसे पहले 5, 5 खिलाड़ियों का 28 का मतलब जो है ना 140 माइनस करना पड़ेगा। 7 खिलाड़ियों का आ जाएगा 7 छंग 42 का 2 आ जाएगा हर्षिन लगो 4, मेरे को 7 14 18 मेरे को दे रखा था। यानी एक हिसाब से अगर मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा, 2 लूंगा 16 का 32 मेरे को दे रखा था। 32 का मतलब 64, यानी कि 62 साल के हमारे कोच होंगे। क्या बात कर रहा है, गड़बड़ा गया क्या? 12 जो है 12 दूना 24 का 4 हर्षिन लोगो, 12 दूना 24 का 4 हर्षिन लोगो 2, यानी कि 12 36 आएगा, 38 मेरे को दे रखा था। 28 पंचे 140 आएगा, 7 42 का 2 हर्षिन लोगो 4, 7 14 18। यार ऑप्शन तो बड़ा काफी दूर दूर है। इकाई अंक भी अगर मैं गौर करने जाऊं, इकाई अंक भी अगर मैं गौर करने जाऊं तो मेरे को दे रखा था 2 दूनी 4, यानी कि 14 ले लेता हूं। 14 में से क्या करूंगा, यानी कि 5 दूना 10, यानी कि 0 माइनस करना है। फिर 7 42 में से 2 माइनस करना है। इकाई का अंक तो 2 आना चाहिए, 2 भी नहीं है। 7 छंग 42, 7 छंग 42, 2 घटाना है। देख 7 खिलाड़ी, सबसे पहली गलती हमारी पता है क्या हो रही है कि यहाँ पे 12 खिलाड़ी और एक कोच, टोटल 13 लोग हैं ना, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। 6 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा इकाई का अंक 4 आएगा, इकाई का अंक 4 आ जाएगा ना दोस्तों। अगर मैं 32 जोड़ देता हूँ, 32 जोड़ देता हूँ तो 94 आएगा आंसर। कोई शक नहीं है, 94 हमारा आंसर आने वाला है। एन के किस मान के लिए मेरे को दे रखा था 8 से विभाज्य है, यानी कि 3 मेरे को दे रखा था 370 एन 8 से कटना चाहिए। अगर 378 को काटना है तो 8 चौका 32 मेरे को दे रखा था। 8 चौका 32 में से 5 आएगा, 56 कटेगा, 56 यानी कि 6 आ जाएगा इकाई का एन का मतलब। 32 5 आएगा 56। यदि एक गोले की त्रिज्या अगर इतनी है तो गोले का आयतन
कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, सब नहीं है ना। यदि एक गोले की त्रिज्या 80% कम हो जाती है, समझ में आया? हाँ, कोई भी संख्या 80% कम हो जाती है का मतलब कितना हो जाती है? 20% हो जाती है। तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? तो देख, गोले का आयतन का जो फॉर्मूला है ना, 4/3 पाई आर की घात 3। अगर आर के अंदर तुम 80% घटा दे रहे हो, 80% कम हो जाती है, तो बची कितनी? 20% ना। तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? यानी कि सबसे पहले जो हमारा आयतन जो है ना, आयतन यानी कि वी, आयतन पूरा डिपेंड करता है आर क्यू के ऊपर। आर क्यू को तुम 80% कम हो जाती है, अगर 80% कम हो जाती है तो 8 का सक्सेसिव 3 बार लगाऊंगा क्या यहाँ पे? 8 का सक्सेसिव, तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? 8 का अगर परसेंट का सक्सेसिव लगाऊंगा तो हालत खराब हो जाएगा यार। आंसर क्या आएगा? थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, आंसर मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन इसको चौथे को मैं स्किप करता हूँ, लास्ट में देखता हूँ। मैं प्रेशर में हूं अभी। एक एक ट्रक है, एक ट्रक निर्धारित समय से जो ना 30 मिनट पहले निकलता है। कितने मिनट आएगा? एक निर्धारित समय जिसमें 30 मिनट पहले निकलता है, लेकिन 270 किलोमीटर की दूर दूर अपने गंतव्य तक यानी कि समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल से जो ना 6 किलोमीटर पर आवर कम करनी पड़ती है। यानी कि भाई स्पीड में चला है, तो ट्रक की सामान्य चाल क्या है? समझ में आया? एक ट्रक है, एक ट्रक निर्धारित समय से 30 मिनट पहले निकला है, यानी कि मान लो कि निर्धारित समय से 30 मिनट पहले निकला है, यानी कि 30 मिनट एक्स्ट्रा चला है, लेकिन 217 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उससे अपनी सामान्य चाल से 6 किलोमीटर पर आवर कम करनी पड़ी। यानी कि जो मेरे को दे रखा था, जो 30 मिनट है ना, 30 मिनट यानी कि 1/2 घंटा, 1/2 घंटा, और मेरे को दे रखा था 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मेरे को दे रखा था 3 किलोमीटर। तो ट्रक की सामान्य चाल क्या है? ओ भाई भाई, मैं क्या निकाल रहा हूं यार, ये कैसे निकलेगा यार? जैसे कि मान लेते हैं कि उसकी चाल 60 थी, अगर 60 की चाल से कोई ट्रक चलेगा, यानी कि 6 मेरे को दे रखा था, यानी कि 6 चौका 24 मेरे को दे रखा था, यानी कि 6 चौका 24। अच्छा, तो ट्रक की सामान्य चाल यानी कि, तो सामान्य चाल अगर कम करनी पड़ती है यार, बहुत ही अंधाधुन क्वेश्चन है मेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं डायरेक्ट ट्राई करूंगा। अगर मैं 60 से मारूंगा, यानी कि 60 मेरे को दे रखा था, यानी कि 60 की स्पीड होगी, तो मेरे को दे रखा था नॉर्मल मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, यानी कि 6 चौका 24 आएगा, 24 यानी कि 4.5 घंटे लगेंगे। लेकिन 4.5 घंटे में अगर मैं 5 घंटे अगर स्पीड से चलता हूँ, 5 घंटे अगर मैं 66 की स्पीड से चलता हूँ, तो मेरा क्या जाएगा? 5 घंटे नहीं है ना। 5 घंटे अगर मैं 54 की स्पीड से चलता हूं तो क्या जाएगा? 5 चौका 20 का जीरो मेरे को दे रहा था, यानी कि 60 आंसर आएगा। मैंने बाय ऑप्शन ट्राई कर लिया दोस्तों। एक योजना में जो ना साधारण ब्याज पर जो ना 100 रुपए की राशि 2200 रुपए हो जाती है, यदि वार्षिक ब्याज दर और वह समय जिसके लिए राशि निवेश की गई है, यदि वार्षिक ब्याज दर और वह समय जिसके लिए राशि निवेश की गई थी समान है, तो वार्षिक वार्षिक ब्याज दर क्या है, लेकिन किसके ऊपर निकालना है? एक योजना में साधारण ब्याज पर 1,000 रुपए की राशि हो जाती है। समझ में आया क्या था? हाँ, अगर 1,000 रुपया मेरे पास है, 1,000 रुपये से मेरे को दे रखा था, 1,000 रुपये से मेरे को दे रखा था, यानी कि 1,210 रुपया मिला। 1,210 का मतलब क्या हो जाता है? 1,210 का मतलब 121%। अगर मैं 121% निकालूं, 121 121/100, यानी कि 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 121 मतलब क्या हो जाता है? 21 का मतलब जो है ना 11 × 11, यानी 11 है। तो वार्षिक ब्याज दर कितना है? 11%। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 111% नहीं दोस्तों, 21% है। 121 का मल्टीप्लाई किया मैंने। यदि कुल मोबाइलों में से 75% को 20% की हानि पर बेचा जाता है और शेष मोबाइल को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या है? समझ में आया? हाँ, अगर मेरे पास मान लेते हैं कि मेरे पास 4 मोबाइल है, तो 4 मोबाइल में से मेरे को दे रखा था 3, यानी कि 75% को मैं 20% की हानि में मारता हूं, 20% की हानि पर बेचता हूं,
और शेष मेरे को दे रखा था एक मोबाइल को जो है 30% के लाभ पर बेचता हूं। तो सबसे पहले मेरे को दे रहा था तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि 8% की मेरे पास हानि होगी। कितना होगा? +8 की हानि। तो +8 के हिसाब से अगर मैं देखना चाहूं तो +8 का मतलब 28 मेरे को दे रखा था। 28 चौका क्या जाएगा? माइनस मेरे को दे रखा था 8 चौका 32। 32 का 2 मेरे को दे रखा था 84 माइनस करूंगा। अगर मेरे को दे रखा था 8 से मेरे को दे रखा था यानी कि +22 मेरे को दे रखा था। अगर 22 माइनस कर दूंगा तो मेरे को दे रखा था यानी कि 64 में अगर मैं 4 का भागा दे देता हूं तो मेरे को दे रखा था क्या जाएगा? 12 का मतलब क्या जाएगा? 15 और 16 यानी कि -16 करना पड़ेगा यानी कि -8% मेरे को दे रखा था 8% का। ये मैंने डेविएशन से किया यानी कि 8% की नुकसान होगी भाई को। अबे रेशियो भी तो निकाल सकता था ना, रेशियो रिवर्स रेशियो होगा ना। अगर 3 रेशियो 1 के समान में अगर तुमको मेरे को जैसे नहीं कि 20% 30% का रिवर्स निकालना है, ये एलिगेशन से भी हो सकता है दोस्तों। अगर मेरे को क्या देना है कि 3, तो 20% मेरे को दे रखा था यानी कि 20% की हानि और 30% का लाभ यानी कि 50 का अंतर है। 50 के अंतर को 4 भागों में बांटूंगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 36 हो जाएगा यानी कि 36 नुकसान में होगा। भाई 8% आंसर होगा। एलिगेशन से भी कर लो, जिससे करना है कर लो आप। अमित सुमित अमित सुमित और विनीत ने मिलकर एक काम पूरा किया। अमित और सुमित ने मिलकर काम का जो है ना 70% हिस्सा पूरा किया और सुमित और विनीत ने मिलकर काम का 80% हिस्सा पूरा किया। तीनों में से कौन सबसे कुशल है? समझ में आया? कुछ नहीं आया। अमित अमित आएगा, अमित सुमित और विनीत ने मिलकर काम पूरा किया। और से अमित आएगा, सा से सुमित आएगा। अमित और सुमित पहले आ जाएगा। अमित और सुमित का 70% हिस्सा पूरा किया और सुमित मेरे को दे रहा था सुमित और विनीत ने मिलकर काम का 50% हिस्सा पूरा किया। पर ये कैसे पता चलेगा यार? तो तीनों में कौन सबसे कुशल है? देख, अगर दो लोग हैं, एक तो है अपना ये क्या नाम है इसका, अमित और सुमित। अमित और सुमित अगर 35-35 भी अगर दोनों की इफिशियंसी है तो जो हमारा विनीत है उसी की इफिशियंसी यानी कि सभी समान है। समान तो नहीं बता पाऊंगा ना यार, क्योंकि विनीत का मेरे को लग रहा है, लेकिन ये तीनों कैसे बता पाऊंगा? सभी समान है। जैसे कि विनीत की कुशलता तुम कैसे निर्धारित कर सकते हो यार? एक काम को पूरा कर सकते हैं। अमित और सुमित ने मिलकर जन काम का हिस्सा पूरा किया। सुमित और विनीत ने मिलकर काम का 50% हिस्सा पूरा किया। देखो, काम का 50% हिस्सा ये दोनों लोगों ने किया है। इधर मेरे को दे रखा था 70% हिस्सा पूरा किया है। तो मेरे को दे रखा था सुमित नहीं आएगा, हमारा अमित आंसर आने की संभावना ज्यादा है। कितना है? सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे परसेंटेज मेरे को दे रखा था। इसमें 23 मेरे को दे रहा था। सबसे पहले मेरे को इकाई अंक सबका सेम है, इकाई अंक से हमारा नहीं होगा। 23 का मेरे को भागा देना ही पड़ेगा। अगर 23 का मैं भागा देना चाहूं तो मेरे को दे रखा था 23। 23 का पढ़ा पढ़ना यानी कि 115 मेरे को दे रखा था। 115 115 और 23 मेरे को दे रखा था। 115 मेरे को दे रखा था। 115 और 23 मेरा कितना हो जाएगा? तो 138। तो 138 से मेरा 11 ज्यादा है। यानी कि मेरे को क्या दे रखा था? ये कितना है? यानी कि 65 आ जाएगा ना दोस्तों। हम्म ये मेरे को 65 प्लस 9 चौका 36। अगर 9 चौका 36 का 6 जगह 39 मेरे को दे रखा था। माइनस मेरे को देना पड़ेगा। माइनस अगर 7 करना पड़ रहा है, माइनस यानी कि 6 घटा लिया, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। 5 आ जाएगा, 4 आएगा, 5 454। 454 हमारा आंसर आएगा। जोड़ घटाओ तो भाई आसानी होता है। एम ये एन ये एम एन से कितने प्रतिशत कम है? एम की बात हो रही है, एन से कितने प्रतिशत कम है? तो ये जो 2000 है ना, 2005 कम है, यानी कि 5 का मतलब जो है ना 1/4 का मतलब 25% कम है। 25% कम है। कितने प्रतिशत कम है? यानी कि 1/4 रेशियो बनेगा ना। एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है। वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? एक वस्तु को एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है। 20% की छूट। तो माना जो सामान में जो 100% लिखा है, 20% की मैंने छूट दिया तो 80% में मैंने बेचा।
तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी कि मेरे को दे रखा था अगर मैं 20 से काटना चाहूंगा तो 5 और 4 हो जाएगा। तो मेरे को अंकित मूल्य यानी कि 5 और 4 हो जाएगा 20% का मतलब। रुपए की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 6,000 रुपये है। इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज 7200 रुपया है। आसान सी बात है कि अगर 20 का मेरे को दे रहा था 60% निकालना, यानी कि 60 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 जीरो काटूंगा यानी कि 60,000 होगा ना यार। यानी कि 1260 अगर मेरे को दे रखा था 10,000 रुपया, 10,000 रुपया का अगर मेरे को कितना परसेंट निकालना है दोस्तों, यानी कि 3 4 आएगा 60%, यानी कि 2 जीरो काटूंगा तो भी, अच्छा 2 जीरो काटूंगा तो 1 2 3 ही बचेगा ना, 6,000। यानी कि पहला ठीक है। अगर मैं 20% का 3 साल का सक्सेसिव निकालूंगा, तुमको सक्सेसिव निकालना आता है दोस्तों? अगर मैं बात करूं यानी कि सबसे पहले 20% आ जाएगा, 20% यानी कि 2 साल के लिए निकालूंगा तो मेरे को दे रखा था 20 20 400 आ जाएगा। दोस्तों कंफ्यूजन में मत जाओ यार। अरे यार मेरे को तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया, यानी कि 20% आ जाएगा और 20 20 का 2 साल का सक्सेसिव निकालूंगा तो यानी कि 200 200 400 आ जाएगा। 400 मेरे को दे रखा था यानी कि 44 आ जाएगा। 44% को अगर मैं साथ में लूंगा तो मेरे को दे रखा था यानी कि 64 आ जाएगा। 64 का मतलब 8 8 0 2 जीरो काटूंगा यानी कि 8.8 आ जाएगा। 8.8 यानी कि 72.8% आ जाएगा। 72.8% गुणा 3, और 10,000 में से सिर्फ 10 लूंगा, 10,000 में से 2 जीरो लूंगा। 10,000 में मेरे को 2 जीरो लेना पड़ेगा। 1 जीरो काट दिया, 1 जीरो आएगा लास्ट में, 1 जीरो आ जाएगा लास्ट में, और 3 से मल्टीप्लाई करना है। 8 3 जो 8 तो 24 का 4 हाथ से लोगो 2 3 6 जाएगा। 8 मेरे को दे रखा था, 7 21 मेरे को दे रखा था। ये क्या ही है यार, 7200 रुपया कैसे होगा यार? चक्रवर्ती ब्याज निकालना नहीं आ रहा है मेरे को, मैं कंफ्यूजन में हूँ यार। चक्रवर्ती ब्याज एकदम आसान होता है। चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा? देख, सबसे पहले मेरे को देखते हैं कि 20% की राशि वार्षिक दर से, 20% की वार्षिक दर जो है ना, 3 साल का सक्सेसिव क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था 60 आ जाएगा। 60 के बाद आएगा 3, मेरे को दे रखा था ए का स्क्वायर आएगा, ए क्यू आ जाएगा। 80 का मेरे को दे रखा था 8,000 मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था 8 है। 1 जीरो का जो है ना 3 जीरो मेरे को दे रखा था, 1 जीरो का 3 जीरो आ जाएगा। 2 जीरो लिख दूंगा, 80 हाथ में आ जाएगा। और 200 का जो है ना 20 का मेरे को दे रखा था, नहीं कि 20 का मेरे पास 400 आ जाएगा। 20 का मेरे पास 4% आ जाएगा। 20 का मेरे पास 4% आ जाएगा का मतलब क्या आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 12 आ जाएगा, यानी कि 80 आ जाएगा, और 12 में जोड़ूंगा तो 72। तो 72.8 आ जाएगा। 72.8% जो है ना, 72.8, 72.8 को अगर मैं 2 जीरो तो काट दूंगा ना, 10,000 में 2 जीरो कट गया तो मेरे को दे रहा था 1 जीरो आ जाएगा, यानी कि 7280 रुपया होगा ना। तो 7280 रुपया, यानी केवल एक आंसर हमारा सही है, बाकी पहला वाला गलत हो जाएगा। 60% यानी कि 6,000, कोई शक नहीं है। दूसरा हमारा चक्रवर्ती ब्याज गलत है दोस्तों। किसी वस्तु का जो है क्रय मूल्य यदि हानि प्रतिशत 12% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? अगर मेरे को दे रखा था 46, अगर 4600 के सामान में अगर मेरे को दे रखा था 12% की हानि हुई है तो मेरा सामान बिका कितने में है? तो मेरा सामान बिका है 88% में। 88 बोलूंगा ना, 12% की हानि हुई है, यानी कि जो भी होगा आंसर हमारा 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल मेरे को दे रखा था 3 6 9 जगह, पहला नहीं है, यानी कि 4 4 8 दूसरा नहीं है, यानी कि 3 6 9 आ जाएगा। 9 के बाद मेरे को दे रखा 7 आ जाएगा। मल्टीपल हमको चाहिए, मल्टीपल मेरे को दे रखा था। अब मल्टीपल कैसे हो जाएगा? 11 से कटने वाला आंसर होना चाहिए ना यार। अगर 12% निकाल दूंगा तो मेरे को विक्रय मूल्य निकालना है। 11 से कटने वाला नंबर क्या है? तो 9 2 11 आ जाएगा। 11 9 नहीं कटेगा, यानी कि 4 4 8 मेरे को दे रहा था। आंसर यही होगा ना जो 11 से कट रहा है। 11 से कटने वाला एक ही आंसर है। फिर मेरे को दे रहा था नहीं कि 5 2 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा।
एक ही आंसर है जो 11 से कटेगा, जो 11 से कटेगा वो हमारा आंसर है। एक मिश्रण में एसिड और पानी का जो अनुपात ये है, यदि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो एसिड और पानी का अनुपात 8 और 9 हो जाता है। मिश्रण में एसिड की मात्रा कितनी है? यहाँ पे हमको टाइम की कमी है, हमारा क्वेश्चन काफी बाकी रह गया दोस्तों। यहाँ पे टाइम हम लोगों ने आज ज्यादा ले नहीं लिया है, मुझे लग रहा है कि आज का कैलकुलेशन ही कुछ ज्यादा हार्ड है। एक मिश्रण में एसिड, सबसे पहले मैंने एसिड लिया और वाटर लिया। एसिड और वाटर का अनुपात है 4, मेरे को दे रहा था नहीं कि 4 7 है। यदि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया, वाटर का मतलब क्या है, अगर मैंने 10 लीटर मैंने पानी मिलाया, 10 लीटर अगर मैंने पानी मिलाया तो एसिड और इसका अनुपात क्या जाएगा, 8:19। हकीकत में क्या है कि एसिड का रेशियो तो सेम होना चाहिए ना दोस्तों। तो सबसे पहले मेरे को एसिड में 2 गुना करना पड़ेगा, इसको भी 8 करना पड़ेगा, 14 करूंगा। अगर मेरे को 14 रेशियो से 19 रेशियो जाने में 5 रेशियो का वैल्यू मेरे पास कितना दे रखा था, 2 लीटर। तो मिश्रण में एसिड की मात्रा कितनी है, 5 का 2 आ जाएगा, तो मेरे को दे रहा सबसे पहले क्या जाएगा, 5 रेशियो की वैल्यू ये है तो 8 रेशियो की वैल्यू 16 लीटर हो जाएगा। सबसे पहले मेरे को दे रखा था नहीं कि मेरे को दे रहा था नहीं कि 14 से मेरे को 19 करने के लिए 5 रेशियो बढ़ाने के लिए 10 लीटर पानी डाला, तो 8 रेशियो के लिए मेरा 16 लीटर मिश्रण में एसिड था। यानी कि 15 लड़कों की एक समूह की जो है ना औसत आयु 24 वर्ष है। यानी कि 15 की जो है ना 24 वर्ष, यानी कि 13, यानी कि 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु ये है, यानी कि 13 वर्ष का एक लड़का समूह छोड़ देता है, 13 वर्ष का एक लड़का समूह छोड़ देता है, एक नया लड़का समूह में शामिल होता है और औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। नए लड़के की आयु कितनी है? आसान सा क्वेश्चन है कि अगर 24 साल समझ में आ रहा है, 24 वर्ष अगर औसत आयु है तो 13 साल का लड़का निकला तो दूसरा जो लड़का होगा 13 साल का जरूर होगा, क्योंकि औसत बढ़ी कितनी है, तो 15 लोगों का औसत बढ़ा है 1%, यानी कि 15 वर्ष ज्यादा है। यानी कि हमारा आंसर 28 होगा। 28 एक ही आंसर है, 28 का आजू बाजू, तो औसत एक ही बढ़ी ना, तो 15 लोगों का 1% औसत बढ़ गया। उस त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगा, उस त्रिभुज मेरे को देते हैं, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां उस ऊंचाई के संगत आधार ऊंचाई का आधा है और क्षेत्रफल 1। उस त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगा, उस त्रिभुज मेरे को देगा, त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालूंगा यार, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां उस ऊंचाई के संगत, उस ऊंचाई के संगत, उस ऊंचाई के संगत आधार, आधार ऊंचाई का आधा है क्षेत्रफल। उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां उस ऊंचाई के संगत आधार, उस मेरे को त्रिभुज, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां उस ऊंचाई के संगत आधार ऊंचाई का आधा है क्षेत्रफल 1। पर किसका सेंटीमीटर, किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, वर्थ है क्या है कुछ पता तो चल नहीं रहा। यहाँ पे आधा डाटा दिया है यार। यदि मेरे को दे रहा था 3t का मतलब ये है, u और t मेरे को देने की, तो टी यू बी का रेशियो निकालना है। सबसे पहले मैंने क्या लिया, यानी कि टी यू और वी, टी और यू वी का मतलब क्या जाएगा, टी का रेशियो कितना है, 10 आएगा, टी का रेशियो हो जाएगा, टी का रेशियो हो जाएगा, टी का रेशियो 10 है, और यू मेरे को दे रखा था, यू का रेशियो मेरे को 3 दे रखा था। कोई शक नहीं है। अगर यू की बात करूं वापस, यू का रेशियो मेरे पास 7 दे रखा था और वी का रेशियो मेरे पास 5 दे रखा था, तो मेरे को दे रखा था 21 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 70 मेरे को दे रखा था। यानी कि 70 मेरा रेशियो हो जाएगा, 70 21 15, 70 21 15। एक्स और वाई मिलकर एक काम को जो है 20 दिनों में पूरा कर देते हैं, वाई अकेले उसी काम को जो है 25 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? एक्स और वाई का मतलब जो है 25 दिनों में वाई कर रहा है, मिलकर दोनों 20 दिनों में कर रहे हैं। एलसीएम मेरे को कितना दे रखा था, यानी कि 25 50, मेरे को 100 ले लेता हूँ चुपचाप। 100 का मतलब जो है ना, यानी कि 4 इफिशियंसी है, इसकी 5 इफिशियंसी है, तो एक इफिशियंसी के साथ 100 दिन लगेगा। समझ में आया दोस्तों क्या था ये? हाँ, अगर 25 दिनों में पूरा करता है, इफिशियंसी कितनी है, 4 आएगा। अगर 20 दिनों में पूरा करता है, इफिशियंसी 5 आएगा, तो एक इफिशियंसी के साथ 100 दिन लेगा बेचारा हमारा। यानी कि 33% की छूट के बाद एक वस्तु मेरे को रुपए में बेची जाती है। 33% की छूट का मतलब आएगा, यानी कि 67% वैल्यू दिया, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो अगर कोई, सबसे पहले 67% की वैल्यू मेरे पास दे रखा था, यानी कि 2546, तो मेरे को अंकित मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। कोई शक नहीं है। अगर मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 24 मेरे को दे रखा था, यानी कि 7 तियां मेरे को दे रखा था, यानी कि 7 तियां 24 आएगा, 7 21 का खारसी लगो, 2 मेरे को दे रखा था, 18 आ जाएगा, 20 मेरे को दे रखा था, यानी कि 50 मेरे को दे रखा था, यानी कि
53 6 की बात हो रही है। 7 का पहाड़ा पढ़ना है, यानी कि 7 अट्ठा मेरे को दे रहा था 38% आ जाएगा, 38 हमारा आंसर होने वाला है। यानी कि 40 मेरे को दे रखा था, 40 का 2 माइनस आएगा, 44 प्लस 2 माइनस 36 का मान किया जाएगा। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, जोड़ना है। अगर मेरे को दे रखा था यानी कि 46 में से अगर 96 घटाऊंगा यानी कि -50 आएगा, -50 मेरे को जोड़ देगा। सबसे पहले क्या जाएगा, गुणा आएगा, यानी कि काम मेरे को दे रखा था ना, यानी कि 40 दूना 80, 80 प्लस 130 आंसर आएगा हमारा। चलो दोस्तों, हिंदी के लिए हमारे पास 6 मिनट है, हम पूरा अपनी जान लगा देंगे और स्पीड में करेंगे। जान मतलब स्पीड अपनी बढ़ाएंगे। हिंदी हमारा लैंग्वेज होता है दोस्तों। हमारे पास 6 मिनट है और हमारे पास 20 क्वेश्चन है। मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प आ जाएगा। आसमान से गिरा खजूर में अटका जाएगा, बुरे काम करने का जो न बुरा फल ही होता है। अकेले व्यक्ति बड़ा काम, यानी कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना, किसी के साथ साझा करना अच्छा नहीं होता। आसमान से गिरा खजूर में अटका तो अच्छा होता है ना। एक विपत्ति से आ जाएगा, छूटकर रहेगा, दूसरी में आ जाएगा, उलझ जाना आ जाएगा। अकेला व्यक्ति आ जाएगा, बड़ा काम नहीं कर सकता, बुरे काम करने का बुरा फल ही होता है, किसी के साथ यानी कि साझा करना अच्छा नहीं होता है। तो मेरे को आंसर ए आ जाएगा। सबसे पहले मेरे को देखा कोष्टक में दिए गए थे कि तत्सम मेरे को उसास आएगा। उसास का मतलब आएगा, उसास मतलब ऊपरी रहेगा। मेरे को इच्छावास, मेरे को उसास मेरे को दे रखा था, उसास। उत्तिष्ठ मेरे को दे रहा था, इसको छोड़ना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। यानी कि कोई त्रुटि नहीं, यानी कि चुनाव कीजिए। यानी कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बना, जो दूसरों के लिए एक आदर्श छात्र बने, जो दूसरों के लिए बना नहीं बने। यानी कि दिए गए यानी कि शब्द का पर्यायवाची आ जाएगा सेना। सेना का पर्यायवाची ललित आएगा, सिंधु आएगा, मंद आएगा, दल। सेना का मतलब जो है ना, सेना का पर्यायवाची दल होता है। यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति मेरे को पर्यायवाची जो है ना, पतिहीन आ जाएगा। पतिहीन यानी कि विधवा आ जाएगा। पतिहीन का मतलब जो है ना, पतिहीन का पर्यायवाची विधवा मेरे को देगा, विलोम। जलमार्ग, जलमार्ग मेरे को दे रहा था, जलमार्ग यानी कि गुलमर्ग आ जाएगा, सुमार्ग, कुमार्ग। जल का जल थल आएगा, जल मेरे को जल का जो ना, जल का थल मार्ग। जल का विलोम मेरे को दे रखा था, जल का आसमान होगा ना। जल मार्ग आएगा, जल का जो है यानी कि सुमार्ग आएगा। सुमार्ग यानी कि सु मतलब हवा का मार्ग होता है ना यार दोस्तों। यानी कि कोष्टक में दिए गए जो शब्द का विलोम मेरे को यानी कि कृपण आएगा। कृपण मेरे को यानी कि कृपण का मतलब जो कृपण यानी कृपा वाला, कंजूस, कठोर यानी कि उदास यानी कर्मठ। कर्म यानी कि कृपण आएगा। कृपण मेरे को, कृपण का मतलब देख, सबसे पहले उदास, उदास मतलब जो दुखी है, उदास आएगा। उदास मेरे को दे रखा था, तुम उदास हो। उदास, कंजूस, कठोर आएगा, कृपण। कृपण का कठोर नहीं है, कर्मठ मेरे को, कृपण मतलब खराब शब्द है ना, कर्मठ। रेखांकित भाग का जो है सार्थक शब्द मेरे को दे रहा था, ये सभी न ये सभी न ये कभी न निष्फल होने वाला काम है। न निसफल होने वाला काम है, यानी कि सार्थक, यानी कि न निसफल होने वाला, यानी कि निसफल आ जाएगा, निसफल। न निसफल यानी कि सफल, सफल यानी कि विफल मेरे को दे रहा था, निश्चित आएगा। न मेरे को निसफल होने वाला। अमोघ मेरे को दे रखा था, अमोघ। अमोघ मेरे को दे रहा था, जिसको किसी चीज का मोह ना हो। सटीक मेरे को दे रहा था, यानी कि निश्चित आएगा, विफल। यानी कि सार्थक शब्द यानी कि दूर से फेंक कर ही हथियार चलाना। दूर से फेंक कर ही हथियार चलाना, चाकू, अस्त्र, तलवार आएगा, शस्त्र। उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। उसने मेरे को दे रखा था, उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। चाकू मेरे को दे रखा था, यानी कि उसने चाकू। मेरे को अस्त्र, अस्त्र बोलूंगा ना, तलवार आएगा, शस्त्र। चाकू ही फेंक सकते हैं ना, ये क्या मेरे को दे रखा था यार, बड़ा अजीब व गरीब सवाल पूछ रहा है यार। निम्नलिखित प्रश्न में जो है ना, 4 विकल्पों में से मेरे को दे रखा था कि रिक्त स्थान की जो है ना, पुल्लिंग वाला मेरे को ढूंढना है। आज लगता है पूरे घर की सफाई हुई है, क्योंकि दीवारें, किताब, आईना, आईना, घड़ी। घड़ी स्त्रीलिंग है, आईना, आईना भी घड़ी है, नहीं किताब, किताब पुल्लिंग है, दीवारें, दीवार। जैसे सबसे पहले क्यों यानी कि भी साफ नजर आ रही है, किताब भी साफ नजर आ रही है। किताब भी, किताब भी मेरे को, किताब भी साफ नजर आ रही है। किताब जो होता है ना, किताब भी साफ नजर आ रही है। दीवारें, किताब। किताब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, किताब।
दीवार, दीवारें, दीवारें हो सकती है ना, दीवारें। मेरे को यानी कि मुहावरे का जो मुहावरे के अर्थ को जो सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, युग युगांतर से मेरे को यानी कि प्राचीन युग युगांतर से, यानी कि तकनीक का जगह आधुनिक काल से, यानी कि शादी के काल से मेरे को युग युगांतर प्राचीन काल से मेरे को यानी कि तद्भव यानी कि अंग रखा आ जाएगा, अंग अंग रखा आ जाएगा, अंग रखा जो अंग रखा, अंग रखा का मतलब अंग रक्षक आ जाएगा, अंग रखा। वर्तनी मेरे को बतानी है कि मनुष्य धर्म है, मानव कल्याण मेरे को दे रखा था। तो मनुष्य धर्म, धर्म एकदम ठीक लिखा है, मानव ठीक लिखा है, यानी कि कल्याण, कल्याण यानी कि मानव का कल्याण, कल्याण नहीं है, कल्याण मेरे को दे रखा था यार। सीमा ने, सबसे पहले मेरे को भाववाचक, सीमा ने रोहिणी से कहा कि, सीमा जो है ना, सीमा ने रोहिणी से कहा कि डेक्स के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। सीमा ने कहा कि रोहिणी, बचपन अगर गुस्सा इंसानियत अगर इंसानियत मेरे को भावना, इंसानियत मेरे को दे रखा था, यानी कि उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा है, यानी कि मेरे को दे रखा था, यानी कि सबसे पहले मेरे को दे रखा था, यानी कि आशा। छोड़ो यार, काफी क्वेश्चन मेरे छूटने वाले हैं। तो सबसे पहले नहीं कि मेरे को दे रखा था, नहीं कि प्रयोग से परीक्षा में गड़बड़ी, डेस्क मेरे को दे रखा था, नहीं कि डेस्क नई, मेरे को नहीं कि डेस्क नई बात नहीं, यानी कि विवाद, यानी कि गड़बड़ी मेरे को दे रखा था, यानी कि डेस्क यानी कि विवाद नहीं हो जाएगा, गड़बड़ी और विवाद यानी कि रहस्यमय समूह हो जाएगा, मूर्ख। विवाद है, विवाद कोई नई बात नहीं, यानी कि डेस्क का कहना है किया जाएगा। कई परीक्षा देने वाले जो है, कई परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों, अभ्यर्थियों का, अभ्यर्थियों का कहना है कि डेस्क यानी कि लूट चुके हैं, मेरे को विचार का कुटुंब, मेरे को बंदूक यानी कि प्रश्न प्रत्तर मेरे को दे रखा था, यानी कि लूट चुके हैं, मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरे को दे रखा था यार। काफी क्वेश्चन आज हमारे छूट गए हैं, नंबर भी काफी हमारे कम मेरे को दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं देखा जाए तो 30,000 स्टूडेंट में हम 8,000 की रैंक है हमारी, 121 हमारे मार्क्स हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे जो खराब परफॉर्मेंस है हमारा हिंदी का है। हिंदी में हमको सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिला, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, 3-4 क्वेश्चन ज्यादा समझे हमने किया नहीं। तो 23 मार्क्स हमारे हिंदी में है, काफी कम मार्क्स हैं। रीजनिंग में हमारा बढ़िया है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है। लेकिन जनरल अवेयरनेस भी आज हमारे काफी कम मार्क्स आ गए हैं, 26। हिंदी पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे सीजीएल के लिए सिर्फ इंग्लिश पे ही ध्यान दे रहा हूं। तो हिंदी में मेरे काफी कम मार्क्स आए, रीजन यही है कि 23 मार्क्स आने का रीजन यही है कि मेरे को टाइम कम मिला। तो चलिए दोस्तों, आप भी मॉक टेस्ट मारिए, रिवीजन करिए। जय हिंद, जय भारत।